अब जावा के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं विच इज कॉल बाय वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी मेन फंक्शन के अंदर दो नंबर्स की वैल्यू को स्वैप करने का कोड लिखेंगे। स्वैप करने का क्या मतलब होता है? स्वैप करने का मतलब होता है वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर देना। यानी आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, अगर आपको ए की वैल्यू को बी में डालना है और बी की वैल्यू को ए में डालना है तो उस काम को परफॉर्म करने को हम कहेंगे स्वैपिंग या स्वैप। मान लीजिए मेरे पास एक है इंटीजर ए जिसकी वैल्यू है 5, दूसरा इंटीजर है बी जिसकी वैल्यू है 10। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए की वैल्यू को बी में डालना है और बी की वैल्यू को ए में डालना है। तो उसके लिए मैं लिखूंगी स्वैप का कोड। कोड में सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक टेम्परेरी वेरिएबल जिसमें मैं ए की वैल्यू स्टोर करा दूंगी, फिर मैं ए के अंदर बी की वैल्यू को स्टोर करवा दूंगी और फिर बी के अंदर मैं स्टोर करवाने वाली हूँ टेम्परेरी की वैल्यू को। तो इसके बाद अगर मैं वैल्यूज़ को प्रिंट करवाऊँ तो क्या प्रिंट होगा, ए इज इक्वल टू यहाँ पर ए की वैल्यू एंड बी इज इक्वल टू यहाँ पर बी की वैल्यू। इसको कर लेते हैं सेव, रन। मेरी ए की वैल्यू 10 प्रिंट हुई है, मेरी बी की वैल्यू 5 प्रिंट हुई है, जबकि शुरुआत मैंने ए 5 के साथ की थी, बी 10 के साथ की थी। यहाँ पर स्वैपिंग वाले फंक्शन में इन 3 लाइनों ने एक्चुअली किया क्या, इन 3 लाइनों ने सबसे पहले हम वेरिएबल को एक बकेट की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ये था मेरा टेम्पररी बकेट, ये था मेरा बकेट ए और ये था मेरा बकेट बी। अब बकेट ए के अंदर मैंने वैल्यू 5 को स्टोर किया था, बकेट बी के अंदर मैंने वैल्यू 10 को स्टोर किया था और बकेट टेम्पररी खाली है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट से यानी इंट टेम्प इज इक्वल टू ए से मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को टेम्पररी में डाल दिया। तो ए की वैल्यू को टेम्पररी में डालने का मतलब है कि इस वैल्यू को यहाँ पर मैंने डाला तो टेम्पररी के अंदर स्टोर हो गया 5। फिर सेकेंड लाइन में मैंने बी की वैल्यू को ए के अंदर डाल दिया तो ए तो खाली हो जाएगा और अब बी की वैल्यू जब ए के अंदर आएगी तो यहाँ पर ए के अंदर स्टोर हो जाएगा अब 10। फिर थर्ड लाइन में मैंने टेम्पररी की वैल्यू को बी के अंदर डाल दिया तो उससे क्या होगा, बी खाली हो जाएगा और अब टेम्पररी की वैल्यू बी के अंदर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बी के अंदर लिख देंगे 5। तो अब जब मैं ए को प्रिंट करवाऊंगी तो प्रिंट होगा 10 और बी को प्रिंट करवाऊंगी तो प्रिंट होगा 5। तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया। कैसे स्वैप किया, एक थर्ड एम्प्टी बाल्टी की हेल्प से। अब यही स्वैपिंग वाला काम अगर मैं एक फंक्शन के अंदर करना चाहूँ तो उसको करने का क्या प्रॉपर तरीका रहेगा। प्रॉपर तरीका तो ये होगा कि हम लिखें पब्लिक स्टैटिक, फिर हम लिखें फंक्शन का रिटर्न टाइप विच इज़ वॉइड एंड उसके बाद उसका नाम स्वैप। स्वैप के अंदर मैं 2 इनपुट वैल्यूज़ या 2 पैरामीटर्स पास करती हूँ, ए और बी। अब मेरा काम है दोनों की वैल्यूज़ को स्वैप करना। तो मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, ये पूरा का पूरा कोड हटाकर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। तो ये स्वैपिंग का कोड हो गया जिसमें मैंने ए और बी की वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया और यहाँ से मेन फंक्शन से मैंने कॉल लगा लिया स्वैप फंक्शन को, जिसके अंदर मैंने पहला पैरामीटर पास किया ए को एज एन आर्ग्यूमेंट यानी वैल्यू 5 को मैंने पास किया जो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगी और फिर पास किया बी को एज 10 जो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा। इसको मैं करती हूँ सेव और एक बार करती हूँ रन। तो ए की वैल्यू 10 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई। ए की वैल्यू शुरुआत में 5 थी जो अब स्वैप होकर 10 हो गई है, बी की वैल्यू 5 हो गई है। ये वाला कोड बिल्कुल सही काम करेगा। पर अगर ये जो ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवाने वाला काम है ये मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर ही करना चाहूँ तो उसके बाद मेरा आउटपुट क्या आएगा, उसके बाद मेरा आउटपुट ओरिजिनल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मेरे फंक्शन के अंदर मैंने पैरामीटर्स लिखे हैं इंट ए और इंट बी, ये जो पैरामीटर्स हैं ये इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स की कॉपी बनाते हैं। इसी को हम नाम देते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू कहने का मतलब जावा के अंदर ये होता है कि फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई वैल्यू पास कर दी, मतलब ये वेरिएबल्स अगर मैंने फंक्शन के अंदर पास कर दिए तो इनके अंदर जितना भी चेंज होगा वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही रहेगा, मतलब वो सिर्फ इस स्वैप फंक्शन के अंदर ही रहेगा। वो चेंज वापस मेन फंक्शन के अंदर नहीं आ रहा होगा। मतलब ए की वैल्यू अगर चेंज हो गई इस स्वैप फंक्शन के अंदर तो पूरे फंक्शन के अंदर वो चेंज रहेगी, लेकिन जैसे ही कंट्रोल वापस से मेरे मेन फंक्शन के अंदर आएगा ए को अपनी ओरिजिनल वैल्यू मिल रही होगी। इसको विजुअलाइज करने का तरीका थोड़ा सा ये है कि अगर मैंने एक मेन फंक्शन लिखा है, मान लेते हैं मैंने कोई फंक्शन बनाया है चेंज ए। चेंज ए के अंदर मैं कोई वेरिएबल लेती हूँ इंट ए जिसकी वैल्यू को मैं कर देती हूँ चेंज करके 10 और फिर मेरा एक मेन फंक्शन है
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके अंदर मैंने क्या किया, जिसके अंदर मैंने एक इंटीजर ए डिफाइन किया है, ये वेरिएबल जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज की है 5 के साथ। उसके बाद कॉल किया है मैंने चेंज ए को, जिसके अंदर पास कर दिया अपना ए। एंड फाइनली मैं क्या कर रही हूँ, फाइनली मैं प्रिंट करवाने की कोशिश कर रही हूँ अपने वेरिएबल ए की वैल्यू को। तो जावा के अंदर चीज़ें कैसी होंगी, जावा के अंदर ये जो मेन फंक्शन है इसमें सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनेगा ए, और जब चेंज ए को कॉल लगाया जाएगा तो क्या होगा, मेमोरी के अंदर मेरा जो मेन फंक्शन है उसके पास तो अपना एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू 5 स्टोर्ड है। जैसे ही मेन फंक्शन चेंज ए को कॉल लगाएगा तो कॉल स्टैक के अंदर क्या होगा, कॉल स्टैक के अंदर मेरा चेंज ए आ जाएगा, एंड चेंज ए के अंदर इसका जो वेरिएबल है एक नया वेरिएबल, मतलब ये वाला जो पैरामीटर होगा यहाँ पर मेरे इस ए की एक कॉपी बन जाएगी, तो ए आ जाएगा जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5। तो ये जो फॉर्मल पैरामीटर है ये यहाँ पर मेरे आर्ग्यूमेंट का एक कॉपी बन जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं पास करूँगी फंक्शन को कोई वैल्यू, तो वो वैल्यू एक कॉपी होती है मेरे ओरिजिनल वैल्यू की। मैं अपना ओरिजिनल ए कभी भी पास नहीं करती, मैं हमेशा अपने ओरिजिनल ए की कॉपी को पास करती हूँ। तो जैसे ही मैंने उस कॉपी को पास किया तो एक दूसरा वेरिएबल ए बन गया ए नाम से ही, जिसके अंदर वैल्यू वही स्टोर हो गई, 5 स्टोर हो गई, और फिर इस फंक्शन ने a इज इक्वल टू 10 कर दिया। तो वो जो चेंज आया वो इस a के अंदर आया, a इज इक्वल टू 10 हो गया। तो जब तक मैं इसी फंक्शन के अंदर कुछ काम कर रही हूँ तब तक तो मेरे इस a की वैल्यू यूज़ होगी, पर जैसे ही मैं रिटर्न होकर यहाँ पर आ गई वैसे ही क्या हो गया, ये वाला कॉल स्टैक ऊपर से उड़ गया और जो मेरी चेंज्ड वैल्यू 10 थी वो भी कॉल स्टैक से उड़ गई। तो अब अगर मैं a को प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे लिए प्रिंट होगा दिस a इज इक्वल टू 5, यानी उसकी ओरिजिनल वैल्यू। तो ये होता है कॉन्सेप्ट कॉल बाय वैल्यू का। कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहता है कि जावा के अंदर अगर आप फंक्शंस में कोई वैल्यू को पास करते हैं तो वो ओरिजिनल वेरिएबल पास नहीं होता, वहां पर ओरिजिनल वेरिएबल का एक कॉपी बनता है और वो कॉपी आपके दूसरे फंक्शन के पास जाता है। जैसे मेरे पास ये फंक्शन a था, तो जो यहाँ पर पास हुआ ये वाला a, ये इस वाले a का कॉपी है, ओरिजिनल a नहीं है। जावा के अंदर सारे जो फंक्शंस होते हैं वो ऑलवेज कॉल बाय वैल्यू पर वर्क करते हैं। वो फंक्शंस जिनके अंदर आप ओरिजिनल वैल्यू को ही पास करते हैं वो फंक्शंस को हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस वाले फंक्शंस हमें C++ के अंदर देखने को मिलेंगे। जावा के अंदर सारे के सारे फंक्शंस के अंदर हम कॉल बाय वैल्यू से एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, यानी हर बार वेरिएबल की कॉपी जाती है फंक्शन कॉल के अंदर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के इंटरव्यूज़ में कहीं पर बैठे हैं या फिर आपके इंटरव्यूअर ने मन किया तो वो आपसे कभी भी पूछ सकते हैं कि जावा के अंदर अगर कोई वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन के अंदर पास हो रही है तो वो कॉल बाय वैल्यू हो रही है, कॉल बाय रेफरेंस हो रही है। रेफरेंस यानी ओरिजिनल चीज़ ही दे देना, कॉल बाय वैल्यू यानी सिर्फ वैल्यू दी है, मतलब ओरिजिनल चीज़ नहीं दी है, उसके अंदर की वैल्यू उठाकर दे दी है, तो एक तरीके से कॉपी दे दी है।